टॉपिक है जी, क्वेरीज है कि सामान जहेज मिल तो गया है, लेकिन उस सामान जहेज में फर्नीचर था चिड़ियोट का बहुत कीमती बना हुआ, उसके सोफे क्या एक पाँव जो है वो टूट गया है, टूटा हुआ मिला है। बेड जो है वहाँ से क्रैचेस मिले हैं और मैट्रेस जो है वो कटा फटा मिला है। बर्तन कीमती सेट से जो टूटे हुए मिले हैं या मुकम्मल नहीं है। इस तरह की सूरत हाल में क्या सिचुएशन थी? बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत कम डिस्कशन है इसके ऊपर भी, तो ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर एक वीडियो आज बनाकर आप लोगों के नॉलेज में इजाफा किया जाए। आप लोगों का जो आम फहम आदमी है उसके नॉलेज में इजाफा करने के लिए वीडियोज़ मैं बनाता हूँ। तो उसमें ये है जी कि जब सामान आपने रिसीव कर लिया और वो सामान आपको मिला, सोफे की जो है वो साइड टूटी हुई है, कोई चीज़ डैमेज है, कोई बर्तन कम है, टूटे हुए मिले हैं, इस तरह की सूरत हाल में आपके पास क्या रेमेडी होगी? जो औरत है जिसका सामान मिसिंग है वो क्या करेगी? इस तरह की सिचुएशन में आप अदालत से रुजू करें। अदालत से रुजू करके आप उसमें बहुत अच्छा रिलीफ हासिल कर सकते हैं। और रिलीफ किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं कि वीडियो में आ जाए। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने जो नए हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि रोजाना की बुनियाद पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जब आप यूट्यूब ऑन करें तो आपको वो मिल सके। और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए, और शेयर जरूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर किया करें। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाईकोर्ट आपके में हाजिर हूँ। इस तरह की सूरत हाल में जो मेरे पास केसेस आते हैं, मैं अदालत में डैमेजेस फाइल करता हूँ। उससे पहले कुछ तस्वीर बना ली जाती हैं, कुछ तस्वीर बनाता हूँ या अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि वो तस्वीर बनाकर मुझे पेश करे, मुझे दे, मेरे ऑफिस में लेके आए। वो तस्वीर टूटी हुई अशिया की जो हैं वो मैं प्रिंट आउट लेकर उन तस्वीर को अपने दावे के साथ अटैच करके अदालत से रिव्यू करता हूँ और डैमेजेस का दावा दायर करता हूँ कि ये जो सामान था, ये फर्नीचर था, ये जब कोई भी वालिदैन जो हैं वो फर्नीचर अपनी बेटी को टूटा हुआ नहीं देते, सही सलामत देते हैं। और इस तरह के केसेस में जिसमें औरत किसी भी वजह से तंग आकर खुला लेती है या तलाक होती है उसको, तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि इस बेटी की शादी, इस बच्ची की शादी आगे कहीं को मुनासिब रिश्ता देखकर वहाँ कर दी जाए। तो इसी सूरत हाल में वही सामान ज़ाहिर है जो वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो आगे भी जो घर होता है उसमें देना होता है। तो ये इंतहाई ज्यादती होती है कि जो डेलिबरेटली जानबूझकर लोग इस तरह सामान को तोड़ फोड़ करके वापस देते हैं अपना गुस्सा दिखाने के लिए। इंतहाई गलत और गैर इखलाकी बात है। इसमें आप बिल्कुल अदालत से डैमेजेस के लिए केस फाइल करें। अदालत आपको जो सामान आपका जितनी वालियत का था उसके बिल अगर मौजूद हैं तो वो पेश करें साथ, या एस्टिमेटेड वैल्यू पहले था अदालत के बिल आपको पेश करने पड़ते थे। वो हाईकोर्ट की एक साइटेशन है कि आपको चूँकि वालिदैन सामान ज़रूर देते हैं तो उसमें बिलों को बहुत 2 साल 6 साल 6 माह तक नहीं संभाल के रखा जा सकता, बाज़ मिसप्लेस हो जाते हैं। लेकिन जितनी का अवेलेबिलिटी हो आप साथ लगा लें, बिल होना जरूरी नहीं, अगर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपका केस मजबूत हो जाएगा। अदरवाइज आप एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगाकर वो डैमेजेस अदालत में फाइल कर सकते हैं। फिर ये मेरा 4 लाख रुपए का फर्नीचर था जिसमें से जो डैमेजेस हुए हैं, सोफ़ा काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, ये कुर्सी काबिल इस्तेमाल नहीं रही, ये सेट था हमारा डिनर सेट था, अच्छा था, ये टूट गया है। 1,40,000, 1,35,000 या अकॉर्डिंग टू द केस जो वेरी करता है सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी मालियत बनाएं और वो डैमेजेस का केस जो है अदालत में फाइल करें। अदालत आपको आपके केस को सुनने के बाद आपके सबूतों को देखते हुए आपको रिलीफ फराहम करेगी। वो डैमेजेस आपको वो शोहर से लेकर देगी या उसकी फैमिली उसकी रिस्पॉन्सिबल है या जो भी केस के मुताबिक हो, वो डैमेजेस आपको लाजमन मिलेंगे। तो इसमें कोई किसी किस्म की कबाहत की बात नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ये आपका राइट बनता है। आप अदालत से ये अपना डैमेजेस जो है वो वसूल कर सकते हैं ताकि आपका जो अगला सिलसिला कार है वो अच्छे तरीके से चल सके। अगला जहाँ बेटी की आप शादी करना चाहते हैं वो सामान आपका इस काबिल हो जाए कि आप वो सामान उसको टॉपिक मुख्तसर था, ब्रीफली बताने की कोशिश की है। मुझे ज़रूर पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।